नमस्कार फ्रेंड, डिस्कशन के लिए है हमारे पास डॉक्ट्रिन ऑफ स्वेट एंड ब्राउ जो कि कॉपीराइट लॉ से जुड़ी हुई है। तो स्वेट जो है उसको परिश्रम पसीना कह लीजिए, जो ब्रो है वो आपका मस्तिष्क या कपाल कह लीजिए। तो यानी कि माथे पे पसीना होना, यानी एक तरह से ये परिश्रम या मेहनत की बात कर रहा है, इंडस्ट्रियसनेस की बात कर रहा है। इस डॉक्ट्रिन को जो मानने वाले थे उनका कहना था कि भाई ये जो कॉपीराइट लॉ है इसका पर्पज़ क्या है। इसका पर्पज़ ये है कि जितने ऑथर जो राइटर हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना और उसने जो भी लेबर जो भी मेहनत किया है उसको इंजॉय करने में उसकी मदद करना। और साथ ही इस डॉक्ट्रिन को मानने वाले ये भी कहते हैं, यानी सिंपली आपने मेहनत की है पर उस मेहनत में कोई भी क्रिएटिविटी नाम की कोई चीज़ नहीं है, तब भी उसको कॉपीराइट लॉ के अंडर प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। तो ये इस डॉक्ट्रिन का सोचना था या इसकी फिलॉसफी या इसका कहना था। और ये जो डॉक्ट्रिन है वो इंग्लैंड में 200 साल से प्रिवेल कर रही है और इसकी जो कॉमनवेल्थ नेशन है जो कि कुछ पार्ट है उसका, उनमें भी ये कहीं प्रैक्टिस की जाती है। यानी कि कुल मिला के हम ये भी कह सकते हैं कि इस डॉक्ट्रिन का कहना था कि व्हाट इज वर्थ कॉपिंग इज प्राइमा फेसी वर्थ प्रोटेक्टिंग। यानी कि जो आप ये समझते हैं कि भाई इसको कॉपी किया जाना चाहिए, है ना, कोई बहुत अच्छी चीज़ हो सकती है, कोई बहुत और बेनिफिशियल चीज़ कस्टमर के लिए हो सकती है, या जो ट्रेडर्स या अपने डीलर्स हैं उनके लिए हो सकती है। अगर आप ये समझते हैं कि भाई इसकी कॉपी होनी चाहिए, कॉपी किस लिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है या बहुत उनको उसमें पोटेंशियल नजर आता है, तो उस सिचुएशन में उसकी जो प्राइमा फेसी उसने कहा है कि उसको कॉपीराइट भी मिलना चाहिए। इसमें दोस्तों कुछ केस लॉ भी है जिससे कि आपको स्वेट एंड ब्राउ जो है उसकी जो एक डेफिनेशन या उसकी एक झलक देखने को मिलेगी। पहला है टेलर का केस जो कि आपकी स्क्रीन में है, जिसमें कि जो कोर्ट था उसने कहा कि भाई एक रोड बुक है, रोड बुक यानी रोड के लिए मैप की तरह एक बुक मान लीजिए, उसकी कॉपी करना भी क्या है, वो कॉपीराइट की वायलेशन है, क्योंकि जिसने भी बुक बनाई है उसने बहुत मेहनत की है उसमें। दूसरा है सेरे एंड अदर्स, जिसमें कि कोर्ट ने कहा कि हमें दो चीज़ों को बैलेंस करना है। पहली तो ये है कि जो आदमी मेहनत कर रहा है, जो लेबर कर रहा है, उसकी मेहनत लेबर को प्रोटेक्ट करना है, और दूसरा कि जो दुनिया है उसको भी किसी तरह से हमें उसका बेनिफिट देना है और दुनिया चाहे तो उसका काम को यूज़ करके आगे बढ़ सके, है ना। तो दोनों चीज़ों को बैलेंस किया जाना चाहिए। यानी कि कुछ निश्चित समय के लिए जैसे कि कॉपीराइट उस ओनर के पास है, उसके बाद जो उसका कॉपीराइट है वो ट्रांसफर हो जाता है लोगों को, वो मतलब ओपन हो जाता है यूज़ के लिए। तो इसमें दोनों चीज़ों को प्रोटेक्ट किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों वाल्टर का केस जो कि आपकी स्क्रीन पे है, जिसमें कि रिपोर्टर्स यानी पत्रकारों द्वारा बनाया गया मटीरियल था स्पीच के लिए, उसको कॉपीराइट प्रोटेक्शन दे दी गई थी। इसके साथ ही मैकमिलन का केस है आपकी स्क्रीन पे, जिसमें कि कोर्ट ने कहा कि भाई ये जो एक आदमी की मेहनत, लेबर, स्किल या उसका जो भी उसने इन्वेस्टमेंट किया है वो दूसरे के द्वारा यूज़ नहीं किया जाना चाहिए इल्लीगली। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन प्रेस का केस जो है आपकी स्क्रीन पे है, जिसमें कि ये कहा गया था कि भाई जब हम ओरिजिनलिटी की बात करते हैं कॉपीराइट में तो उसका मतलब इन्वेंटिवनेस नहीं है जैसे कि पेटेंट में होती है। इसका मतलब ये है कि वर्क जो है आपका अपना होना चाहिए और आपने कहीं से चुराया नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर आप कोई एक टॉपिक पे बुक लिख रहे हैं जिस पर कि पहले से भी कई बुक लिखी गई हैं, और अगर आप उसमें अपने थॉट्स डालते हैं और उसको थोड़ा कुछ नया करने की कोशिश करते हैं और दूसरों से कॉपी नहीं करते हैं, तो उसमें भी कॉपीराइट आपको दिया जाएगा, चाहे उस टॉपिक पे बहुत सारी बुक्स पहले से लिखी गई हों। इसका बेस्ट एग्जांपल आपको यूट्यूबर में जो अनबॉक्सिंग वीडियो करते हैं मोबाइल्स के, वो देखने को मिल जाएगा कि एक मोबाइल है उसके 20 यूट्यूबर जो है वो तरह तरह से उसको अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, उसके फीचर स्पेक्स आपको बता रहे हैं। मोबाइल एक है और सभी उसको बता रहे हैं, पर सबका बताने का तरीका अपना अपना अलग है और सभी को उस वीडियो में कॉपीराइट होता है। और अगर कोई उनके वीडियो को उनके परमिशन के बिना यूज़ करता है तो उसको कॉपीराइट वायलेशन के लिए ठहरा सकते हैं जिम्मेदार। पर वहाँ पर देखिए कि मोबाइल एक ही है और रिव्यू भी लगभग उनके सेम ही होंगे, बट कॉपीराइट सबको सेपरेट जनरेट हुआ है। तो यहाँ पर ओरिजिनलिटी का मतलब पेटेंट के फील्ड में जैसे इन्वेंटिवनेस होती थी वैसा नहीं है। हाँ, आप दूसरों का जो मटेरियल है उसको एज इट इज़ उनकी परमिशन के बिना जो है अपने काम में नहीं डाल सकते, और अगर आप ऐसा करते हैं देन इट विल बी कंसीडर एज वायलेशन ऑफ द कॉपीराइट नॉर्म्स। धन्यवाद।